हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम जो सीरीज को शुरू किए हैं उसको आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम क्या देख रहे हैं, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन, बिहार के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, ऑल एग्जाम, बिहार में जो भी एग्जाम हुआ है उसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू कर लिए हैं। पिछले वीडियो में हम 122 क्वेश्चन को देख लिए थे। आज हम देखेंगे 123 नंबर क्वेश्चन से मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा खत्म तो आज नहीं, 123 क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करते हैं हम। और चैप्टर वाइज हम लोग देख रहे हैं, अभी मॉडर्न हिस्ट्री जो है शुरू किए हुए हैं। देखिए इसमें चैप्टर वाइज है, सॉल्व पेपर है, हम लोग उसी को क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और एक एक दो दो पॉइंट छोटा मोटा जो है फैक्ट के रूप में देखते आगे की ओर बढ़ेंगे। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और यह 123 नंबर क्वेश्चन है और ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन आज का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में गोकुल दास तेज विद्यालय में जो है इसकी स्थापना हुआ था। ए ओ हुम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी थी। लेकिन यहाँ जो है ना, दूसरा अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो पहला अध्यक्ष थे कि कब हुआ था? 1885 में। देखिए 1885 में प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। फिर दूसरा अध्यक्ष जो बनते हैं 1886 में दादा भाई नौरोजी जो है इसके अध्यक्ष बनते हैं दूसरा। तीसरा बनते हैं बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में। फिर 1888 में जो है कौन बनते हैं? जॉर्ज यूले। तो इस चार को ही हम लोग को कंटिन्यू याद रखना है। 1885 में WC बनर्जी के द्वारा, देखिए WC बनर्जी के द्वारा 1885 में, और कहाँ किया गया था अध्यक्षता, तो इसको भी ध्यान रखेंगे हम लोग। यह 1885 है। और बम्बई में जो है किया गया था, प्रथम अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा। दूसरा जो किया गया था कोलकाता में, कोलकाता ध्यान रखेंगे। तीसरा जो किया गया था मद्रास में, मद्रास। देखिए पहला जो अधिवेशन हुआ ना कांग्रेस का, वह पहला तीनों प्रेसिडेंसी में हुआ था। तो 3 प्रेसिडेंसी था, बम्बई, कोलकाता, मद्रास। तो पहले बम्बई में, फिर कोलकाता में, फिर मद्रास में। और चौथा जो हुआ था ना, वह इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद। तो यह जो है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे इलाहाबाद में। तो इस चारों फैक्ट को हम लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? देखिए दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है किसने किया था, इसको हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं, दीनबंधु सार्वजनिक सभा, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो थे ना, ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। हम लोग जानते हैं अब कब कब किया गया था, तो 1884 में जो है इसकी स्थापना दीनबंधु सार्वजनिक सभा का किया गया था, 1884 में। और ज्योतिबा फूले के द्वारा एक और संगठन का स्थापना किया गया, वह है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज का भी ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना, या इसी को स्वराज पार्टी हम लोग बोलते हैं। तो इसकी स्थापना जो है 1923 में, 1 जनवरी 1923 को जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का स्थापना किया जाता है, जिसमें मोतीलाल नेहरू को सचिव और चित्तरंजन दास को जो है अध्यक्ष बनाया जाता है। तो इसका स्थापना 1923 में होता है। और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि चुनाव में जीत करके कांग्रेस को सपोर्ट करना। यह कांग्रेस का एक दल के रूप में कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान
मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। क्यों मनाया गया? चूंकि 1939 में हम लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हो जाता है, और उसके बाद जो कांग्रेस का मंत्रिमंडल 1937 में जो है कांग्रेस का मंत्रिमंडल बनता है, और बिना मंत्रिमंडल से पूछे हुए, बिना अनुमति के ही भारतीयों को जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया जाता है, जिससे कांग्रेस पार्टी नाराज हो जाती है और अपने पद से जो है इस्तीफा दे देते हैं, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हैं कांग्रेस, और इसी खुशी के रूप में जो है मुस्लिम लीग जो है मुक्ति दिवस मनाते हैं। तो यह जो है डेट कौन सा है? 22 दिसंबर 1939 को, ध्यान में रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत। देखिए, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, उस समय जो था ना, मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो मोहम्मद यूनिस, 1937 का चुनाव हुआ था। 1937 में जो है चुनाव हुआ था, उसमें 3 महीना के लिए मोहम्मद यूनिस को जो है प्रधानमंत्री 3 माह के लिए बनाया गया था। उसके बाद श्री कृष्ण का नाम आता है, जो बिहार के प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुआ था? देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन जो है ना, हम लोग सब कोई जानते हैं, महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है महाराष्ट्र से क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, 28 दिसंबर 1885 को जो है एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया। इसका पूर्व नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। यहाँ कांग्रेस के जगह पे जो है ना, पहले संघ था। ये कांग्रेस शब्द किसने जोड़ा? तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, व्यापकता सिद्धांत। देखिए, व्यापकता सिद्धांत से कौन संबंधित है? यह जो है व्यापकता सिद्धांत, देखिए, तो व्यापकता सिद्धांत को ही डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स कहा जाता है, और इसी को जो बोला जाता है व्यापकता सिद्धांत। यह लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है, यह जो है लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। इसमें क्या था ना कि व्यापकता सिद्धांत का क्या उद्देश्य था कि अगर किसी राज्य का उत्तराधिकारी अपना 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 उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसको जो है अपने ब्रिटिश राज में मिला लिया जाता था। तो इसीलिए यह लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। भारत का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अगर भारत का विलियम बेंटिंक के बारे में आप जानते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के अगर पूछ दिया जाए तो विलियम बेंटिंक के रूप में जाना जाता है। अगर बंगाल का गवर्नर आपसे पूछा जाए तो लॉर्ड क्लाइव का नाम आता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में अगर पूछा जाए तो वारेन हेस्टिंग्स का नाम आता है। फिर से अगर स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल आपसे पूछ दिया जाए प्रथम, तो माउंटबेटन का नाम आता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल का बारे में पूछा जाए तो सी राजगोपालाचारी का जो है नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। अगर रचना की बात करें, इनकलाब जिंदाबाद की रचना किसने किया था? तो मोहम्मद इकबाल ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट आप लोग को जो है देखने को मिल रहा होगा, तो ऐसा ही सभी एग्जाम में क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो हम लोग जान रहे हैं मीर कासिम और अंग्रेज के बीच इसका आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार। लेकिन मीर कासिम के ये जो थे बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, उसके बाद अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के तीनों संयुक्त सेना और उधर से अंग्रेज की सेना के बीच जो है बक्सर का युद्ध 1764 में, हम लोग जान रहे हैं 1764 में बक्सर का युद्ध जो है लड़ा गया था। लेकिन यह तीनों संयुक्त सेना को जो अंग्रेजी सेना जो है पराजित कर देती है। अंग्रेज के तरफ से हेक्टर मुनरो जो है यहाँ सेना का नेतृत्व कर रहे थे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो भारत में प्रथम सत्याग्रह जो है हम लोग जान रहे हैं चंपारण में 1915 में जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं और 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। वहीं पे उसके बाद जो है राजकुमार शुक्ल से मिलते हैं। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया और 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद पर महात्मा गांधी मात्र एक बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे, वह 1924 के बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहाँ है? तो कर्नाटक में है, ध्यान रखना है। मात्र एक बार जो है गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे, जो कि 1924 में बेलगांव कर्नाटक। उसके बाद बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन हम लोग जान रहे हैं 1905। कब इसकी घोषणा किया गया था? 19 जुलाई को। 19 जुलाई को जो है घोषणा किया गया 1905 में। और लागू कब हो गया यह कब से यह लागू हो गया? तो 19 जुलाई को घोषणा, और यह घोषणा जो है 16 अक्टूबर को जो है यह अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो हम लोग जान रहे हैं कि 1857 का पहला विद्रोह जो शुरुआत हुआ था बैरकपुर छावनी से 29 मार्च को ही शुरू हो गया था, लेकिन विधिवत रूप से जो है 10 मई को मेरठ से अगर बैरकपुर से पूछे तो 29 मार्च, और मेरठ से उसके बाद जो है मेरठ से होता है 10 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने कब किया था? तो देखिए 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दिया था, और इसी 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो हम लोग जान रहे हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जो है जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में। उसके बाद है, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? हम पहले भी रिपीट क्वेश्चन है और कितना बार है? पुर्तगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान हुआ? सुनहरा फरमान कब प्रदान हुआ? तो यह जो है गोलकुंडा के शासक के द्वारा जो है 1632 में सबसे पहले सुनहरा फरमान सुनाया गया था 1632 में। उसके बाद फर्रुखसियर के द्वारा भी 1717 में एक फरमान जारी किया गया था, उसको भी सुनहरा फरमान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब प्राप्त कर लिया? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो देखिए 1510 में जो है ना बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जो पुर्तगालियों ने गोवा को जीत लेता है, और 1510 में जीतता है, 1530 में जो है जाकर के यह अपनी राजधानी बना लेता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण कब हुआ, यानी कि गठन कब हुआ? 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना हुआ। उस समय भारत में मुगल शासक अकबर थे, और ब्रिटेन के जो है महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, 144। देखिए संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो हम लोग जान रहे हैं, रिपीट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1975 में यह जो इंदिरा गांधी के विरोध में किया गया था। और संपूर्ण क्रांति को ही सप्त क्रांति कहा जाता है, क्योंकि यह 7 क्रांतियों का एक संगठन था। 7 सिद्धांत पर यह
काम कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान एवं ग्राम दान आंदोलन भारत में किसने प्रारंभ किया था? हम लोग जान रहे हैं आचार्य विनोबा भावे, जो कि तेलंगाना के पोचमपल्ली से शुरुआत हुआ था। कब हुआ था? तो 1951 में भूदान आंदोलन या ग्राम दान आंदोलन जो है आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, महात्मा गांधी की कौन सी पत्रिका शुरू की गई? महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू किया गया था? तो यह हरिजन हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। केसरी बाल गंगाधर तिलक का है, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने? यह एक विदेशी संगठन था जिसकी स्थापना मैडम ब्लावत्स्की ने किया था, और भारत में इसकी स्थापना जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्वराज पार्टी का स्थापना 1 जनवरी 1923 को 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन हुआ, और इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ? इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? किस आंदोलन के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का जो है नारा दिया था? तो हम लोग जान रहे हैं खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में शुरू हुआ था, और इसी आंदोलन के दौरान जो असहयोग आंदोलन का नारा दिया, और असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू होता है, तब जाकर के खिलाफत आंदोलन इसी में आकर के मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, निम्न में से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो है परिणाम नहीं है? इसको ध्यान रखना है, नहीं है। तो देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है ना 1775 से शुरू हो जाता है, 1775 से शुरू होता है, और तो इसका परिणाम कौन सा इसमें नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ था, तो यह सही है। एडम स्मिथ के लेसेज फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली थी, यह भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन क्या है इसमें? तो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना, ये भी सही है। इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुआ, तो यह जो है गलत यहाँ पे हो जाएगा, और नहीं पूछ रहा था इसमें, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। सबने अभिज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? सबने अभिज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है 1930 में, हम लोग जान रहे हैं 5 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू हुआ। साबरमती आश्रम से दांडी तक जो है एक यात्रा शुरू हुआ, गांधी जी के द्वारा 78 अनुयायियों के साथ जो है यह शुरू किया गया था, और 6 अप्रैल 1930 को सबने अभिज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में जो है सहयोग दिया था? तो महिला सशक्तिकरण। हम लोग जान रहे हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर 1856 जो है 56 विलियम बेंटिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह से संबंधित एक्ट को जो है यह लागू करवाए थे। उसके बाद है, तो इसका सही आंसर महिला सशक्तिकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी के नाम से? सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के, या फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, और इन्हीं को बच्चा खान के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बच्चा खान के भी नाम से जानते हैं हम लोग। उसके बाद इसने लाल कुर्ती दल की भी स्थापना किया था। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ? पंचशील का जो है प्रतिपादन जो है पंचशील समझौता 1954 में हुआ, और ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर 1955 हो जाएगा। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। हम लोग जान रहे हैं 13 अप्रैल 1919 को जो अमृतसर के जलियांवाला बाग में यह घटना हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। क्यों हुआ था? तो हम लोग जान रहे हैं कि
डॉक्टर सतपाल और किचलू को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, और उन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्वक बैठक किया जा रहा था। धरना पे लोग बैठे हुए थे, और इसी के विरोध में जनरल डायर ने आदेश देता है गोली चलाने का, जिसमें जिसमें हजारों व्यक्ति, महिला, बच्चा का जो है हत्या हो जाता है। इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? तो यह जो है बोस्टन टी पार्टी कब आया था? 1773 में, और इसी का परिणाम था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। यही जाकर के आगे चल करके जो है 1777 के आसपास में जो है अमेरिकी स्वतंत्रता अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को जो है जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन सा है? तो हम लोग जान रहे हैं 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और इसी समझौता में तय हुआ कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, और उसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित सही है? कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए, गांधी युग की शुरुआत जो हुआ था ना 1916 से 47, नहीं 1915 से 47। उसके बाद है मोपला विद्रोह 1918 में, नहीं मोपला विद्रोह केरल के तट पर 1921 में हुआ था। उसके बाद है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना 1925 में, यह सही है। उसके बाद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना जो है 1921, नहीं ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरएसएस की स्थापना 1925 में हेगडेयर के द्वारा जो है किया गया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो सब कोई जान रहे हैं, जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया है। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा जो है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। उसके बाद सॉरी गांधी जी का हुआ था 1869 में, और 1889 1889 में जो है जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, और गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869। ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च का अभियान छेड़ा गया था कब? यानी कि दांडी मार्च हम लोग जान रहे हैं 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक जो है दांडी मार्च हुआ था 1930 में, साबरमती से लेके दांडी तक। यह यात्रा जो है 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने शुरू किया था। 24 दिनों तक यह यात्रा चला था। स्वराज, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किन का कथन है? तो सबको जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक का जो है यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? तो ब्रिटिश हाउस कॉमन में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी थे, और इन्होंने धन का निष्कासन का सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी ने ही अपने पुस्तक अन ब्रिटिश रूल एंड इंडिया में दिया था। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक है, दादा भाई नौरोजी का जो है पुस्तक है, और इन्हीं में जो है धन का निष्कासन, ड्रेन थ्योरी का जो है सिद्धांत को दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा का निर्मूलन किया था? तो विलियम बेंटिंक का नाम आता है। हम लोग जान रहे हैं 1829 में धारा 17 का प्रयोग करके राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया। और सती प्रथा का प्रथम बार जो उल्लेख जो है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। होम रूल लीग होम रूल लीग की आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? होम रूल लीग आंदोलन जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया जाता है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, देखिए बाल गंगाधर तिलक जो है सबसे पहले शुरू करते हैं 1916 यानी अप्रैल 1916, और एनी बेसेंट जो है सितंबर 1916 में जो है होम रूल लीग की शुरुआत करते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है बारदोली की महिलाओं के द्वारा जो है सरदार की उपाधि दिया गया था। कब? 1928 में एक आंदोलन बारदोली में शुरू हुआ, जो एक किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व करता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और उसी आंदोलन में बारदोली की महिलाओं के द्वारा जो है इनको सरदार की उपाधि दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन के अनुसार, देखिए ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी मारा जाएगा, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे ना, यह दूसरे व्यक्ति थे, दूसरे भारतीय थे जो आईसीएस परीक्षा को पास किए थे। तो प्रथम कौन सा थे? रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा पास किए थे। तो प्रथम भारतीय आपको पूछ दिया जाएगा, आईसीएस परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर का नाम आएगा। और दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो वह थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ऑप्शन में सत्येंद्र नाथ बनर्जी नहीं है, सॉरी, सत्येंद्र नाथ टैगोर ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसीलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है यहाँ पे आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें, बाल गंगाधर तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? कथन सत्य नहीं है। उन्होंने मराठी पत्र केसरी पर प्रकाशित किया था। तो यह सही है, क्योंकि मराठा जो है अंग्रेजी में प्रकाशित किए थे और केसरी मराठी में। तो यह सही है। वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे। नरमपंथी बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, यह गरम दल के नेता थे, क्रांतिकारी नेता थे। तो यह जो है गलत हो जाएगा। इसके अनुसार आंसर इसका 2 नंबर सही होगा। गणपति एवं शिवाजी नामक त्योहार की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने किया था। गणपति उत्सव जो है 1893 में और शिवाजी उत्सव 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो शुरू किया जाता है। 1897 में बेमन एवं घृणा फैलाने के आरोप के लिए कैद किया गया था। ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम 170 में, क्या है? भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सब कुछ जान रहे हैं हम लोग, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है सती प्रथा का विरोध किया गया और विलियम बेंटिंक के द्वारा इनको समाप्त कर दिया गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहेब के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव का जो है नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। नाना साहेब के नाम से बालाजी बाजीराव। और एक नाना साहेब है जो कानपुर में 1857 का नेतृत्व किए थे, उनको जो है बचपन का नाम उनका दुदू पंत था। तो ये भी बात ध्यान में रखना है। इस नाना साहेब को बालाजी बाजीराव के नाम से जाना जाता है और 1857 वाले नाना साहेब को दुदू पंत के नाम से जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनोवा में हैदर अली को हराया था? तो देखिए यह सर आयरकुट हो जाएगा। सर आयरकुट इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें हैदर अली को जो है हैदर अली को 1700, देखिए
प्रोटोनोवा का युद्ध जो है 1781 में हुआ था और इसी में हैदर अली को जो है सर आयरकुट ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक। हम लोग जान रहे हैं प्रार्थना आत्मा से किया जाता है, इसलिए आत्मारंग पांडुरंग इसका आंसर होगा। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना करते हैं और यही जाकर 1828 में जो है ब्रह्म समाज के रूप ले लेता है। उसके बाद है देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी? तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा हो जाएगा। दयानंद सरस्वती हम लोग जान रहे हैं आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन, देखिए ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का गवर्नर जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्रिटिश शासन ने के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो हम लोग जान रहे हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह दादा भाई नौरोजी, और इसी में धन का निष्कासन ड्रेन थ्योरी के जो है दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 176, देखिए भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? पहला गवर्नर अगर पूछ रहा है आपसे पुर्तगाली का तो इसका आंसर डी अल्मेडा हो जाएगा। लेकिन इसी में भारत में पुर्तगालियों का प्रथम वास्तविक गवर्नर अगर पूछ दे, केवल इसमें वास्तविक शब्द जुड़ जाए, वास्तविक शब्द अगर जुट गया इसमें तब जाकर के अल्बुकर्क हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन अभी फिलहाल डी अल्मेडा। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर डी अल्मेडा। भारत में पुर्तगालियों का पहला वास्तविक गवर्नर, तब जाकर के आंसर अल्बुकर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विलियम बेंटिंक के द्वारा निम्न में से किस सुधार उपायों को लागू नहीं किया गया था? तो देखिए दास प्रथा का अंत, यही आंसर हो जाएगा। दास प्रथा जो है 1843 में एलन बरो के द्वारा जो है समाप्त किया गया था। और ठगों का दमन, सती प्रथा, धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं का दूर, यह सब जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत ने दशमिक मुद्रा प्रणाली यानी कि दशमलव प्रणाली किस वर्ष शुरुआत की थी? तो इसका आंसर 1957 में जो है शुरू की थी। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने अवध में किसानों का 1820 में यह हुआ था अवध किसान आंदोलन, उसका नेतृत्व जो है बाबा रामचंद्र ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे? देखिए सामाजिक सुधार जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे कौन थे? तो पेरियार रामास्वामी नायकर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प के क्षय का प्रमुख कारण क्या था? कम कीमत वाली मशीन बनाया, उसके बाद कम कीमत वाली मशीन बनाया, दूसरा है भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प के क्षय का प्रमुख कारण जो है, दोनों इसमें सही आंसर है, कम कीमत वाली मशीन बनाना और भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति लागू करना, दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? यह शब्द किसने कहे थे? तो इसका आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी बोले थे राजनीतिक से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता है, यह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम,
183। देखिए 183 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो इसका सही आंसर दलित मुक्ति मोर्चा जो है, इसका सही आंसर होगा। यह नहीं किया गया था। समता सैनिक दल किया गया था। स्वतंत्र मजदूर संघ ये भी किया गया था। द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, यह जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो यह तीनों दल का स्थापना किया गया था। दलित मुक्ति मोर्चा नहीं किया गया था। तो दलित मुक्ति मोर्चा तो इसका जो है ना, इसका स्थापना कौन किया था? तो काशीराम के द्वारा जो है दलित मुक्ति मोर्चा। इसका सही आंसर दलित मुक्ति मोर्चा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय अनुमानित किया था? तो दादा भाई नौरोजी, इन्होंने 20 रुपया जो है वार्षिक आय अनुमान लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फ्रंटियर गांधी के नाम से कितना बार रिपीट हो गया हम लोग जान रहे हैं। फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रार्थना समाज प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़के एवं लड़कियों की आयु में वृद्धि, विवाह की आयु में वृद्धि। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, लड़के एवं लड़कियों के विवाह की आयु में वृद्धि करना। यह जो था प्रार्थना समाज की मांग नहीं था। बाद बाकी अस्पृश्यता की समाप्ति, राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, ये सब जो था प्रार्थना समाज की मांग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1926 में नौजवान सभा की स्थापना। 1926 में नौजवान सभा या नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो यह भगत सिंह के द्वारा जो है बनाई गई। बी.डी. सावरकर के द्वारा 1899 में मित्र मेला संगठन स्थापित किया गया था, जो आगे चलकर 1904 में अभिनव भारत बनता है। अभिनव भारत बी.डी. सावरकर के द्वारा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्व में रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1820 में जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स के समय जो है शुरू किया गया था। और यह जो है किस किस राज्य में लागू हुआ था? तो आपको बम्बई, देखिए बम्बई, मद्रास, असम और कुर्ग जिला जो कि कर्नाटक में है। यह 4 जगह पे जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है लागू किया गया था। सर्वप्रथम लागू किया गया था बम्बई, मद्रास और असम के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और किसने? तो अलेक्जेंडर रीड और मुनरो के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी कहाँ से? साबरमती आश्रम से। हम लोग जान रहे हैं गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं 1915 में। उसके बाद 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं और वही साबरमती आश्रम में 12 मार्च 1930 को दांडी के लिए यात्रा करते हैं। 24 दिन तक यात्रा चलता है 78 व्यक्तियों के साथ। 5 अप्रैल 1930 को जो है दांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 190। इनकलाब जिंदाबाद का नारा हम लोग देख लिए हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। और यहाँ पे अगर पूछ दिया जाता कि इसकी रचना किसने किया था, अब जाकर के इकबाल का नाम आता, ऐसे भगत सिंह के द्वारा। भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ था? तो 1772 में जो है कलेक्टर पद का सृजन वारेन हेस्टिंग्स के समय में हो गया था। उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध मराठे निम्न में से किसे पराजित किए थे? हम लोग जान रहे हैं पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। तो अहमद शाह अब्दाली जो थे वह एक अफगान थे, तो पानीपत अफगान इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सती प्रथा
पर निम्नलिखित में से ने रोक लगाई थी? सती प्रथा पर बारे ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा जो है राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा पर रोक लगा दिया गया था। उसका बाद भूदान यज्ञ या भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? तो विनोबा भावे से। पोचमपल्ली 1951, ध्यान रखना है, पोचमपल्ली से शुरुआत हुआ था 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हम लोग देख चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, रिपीट क्वेश्चन है। 1885 में 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, उमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम धर्म महासम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था? 1893 में शिकागो गए थे। कौन गए थे? तो स्वामी विवेकानंद जाकर के वहां पे महासम्मेलन में भाग लिए थे भारत की ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम 197, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो बी.डी. सावरकर का यह कथन है कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर के रहेंगे। यह क्वेश्चन जो है बाल गंगाधर तिलक का है। यह क्वेश्चन जो है बाल गंगाधर तिलक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा जो है दिया गया। उसकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का अभिप्राय जो है आत्मज्ञान से है। महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का अभिप्राय आत्मज्ञान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। यहाँ नेक्स्ट रिपीट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक का नाम आएगा। और लॉर्ड माउंटबेटन का नाम कब आएगा? जब स्वतंत्र भारत का या भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ दे तो लॉर्ड माउंटबेटन का जो नाम आएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो सी राजगोपालाचारी का नाम आएगा। तो ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है प्रथम रेलगाड़ी चलाए गए थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो दार्जिलिंग में। तो दार्जिलिंग में जो है सबसे पहले शुरू हुई थी, फिर उसके बाद कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल जो है कहाँ? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? हम लोग जान रहे हैं 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड के अंतर्गत जो है 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है, थाना में आग लगा दिया जाता है, जिससे यह आंदोलन हिंसात्मक हो जाता है और गांधी जी नाराज होते हैं और आंदोलन को वापस ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हम लोग इतना बार रिपीट कर दिए। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग की घटना हुआ था। उसके बाद ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज हम लोग जान रहे हैं 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज के स्थापना किया गया था। भारतीय ब्रह्म समाज के स्थापना किसने किया था? तो केशव चंद्र सेन का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती तो आर्य समाज हो जाएगा, आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 210, देखिए भारत में अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन का नाम आ जाएगा।
और वही स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछता तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन ही आएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सी राजगोपालाचारी का नाम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के तो कितना बार रिपीट हो गया? खान अब्दुल गफ्फार खान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला, देखिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? प्रथम महिला अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो एनी बेसेंट। 1917 कोलकाता, 1917 कोलकाता में जो है अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। लेकिन वही सरोजिनी नायडू के बारे में पूछा गया तो 1925 कानपुर, 1925 कानपुर में जो है अध्यक्षता किए थे। तो सरोजिनी नायडू से आंसर कब बनेगा? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अगर पूछ लिया जाए तो सरोजिनी नायडू का नाम आएगा। लेकिन सीधे अगर प्रथम महिला पूछा जाए तब जाकर के एनी बेसेंट का जो है नाम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? महात्मा गांधी की मृत्यु नाथूराम गोडसे के द्वारा जो गोली मारा गया था 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को जो है गांधी जी की हत्या हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ? हम लोग सब कोई जान रहे हैं जो गोवा पुर्तगालियों के द्वारा जो है 1510 में गोवा को बीजापुर से जीता गया था, यूसुफ आदिल शाह से जीता गया था और 1530 में जो है इसकी राजधानी बनाया गया था। गोवा को राजधानी बनाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा और वह जो है पुर्तगालियों के कब्जा में 1961 तक रहा। 1961 में जाकर के जो है मुक्ति मिलता है पुर्तगालियों से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1961। तिलका मांझी का जन्म जो है किस ईस्वी में हुआ था? तो 1750 में तिलका मांझी का जन्म हुआ था भागलपुर, बिहार के भागलपुर में जो है इनका जन्म हुआ था। और इनको जो है इन्होंने तीर धनुष से एक अंग्रेज अधिकारी को हत्या कर दिए थे, मार दिए थे, जिसके कारण इनको बरगद के पेड़ पर फांसी दिया गया था, बरगद के पेड़ से। और कब? तो 1785 में इनकी फांसी देकर के मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसीलिए क्वेश्चन बैंक पढ़ा जाता है, बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग को एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंपा विद्रोह। रंपा जो है ना, रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, साउथ का क्षेत्र है। रंपा विद्रोह जो है कब हुआ था? तो 1917 में जो है रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत गांधी के नाम से, तो फ्रंटियर गांधी हम लोग जान रहे हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान कितना बार रिपीट हो गया? भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन थे? साम्यवादी मुख्यमंत्री जो है EMS नंबूदिरिपाद थे। यह जो थे केरल के मुख्यमंत्री थे, केरल के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू का निधन कब हुआ? जवाहरलाल नेहरू का जो है निधन 1964 में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ऊपर में पढ़े थे, इनका जन्म कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का जो है जन्म कब हुआ था? तो 1889 में। हम लोग गलती से बोल दिए थे 1869, जो कि गांधी जी का हुआ जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे भारतीय जनसंघ के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब ब्रंटलैंड आयोग किससे संबंधित है? ब्रंटलैंड आयोग जो है पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। दोस्तों यह मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन को ऐसे डाल दिया गया है, यह हिस्ट्री से रिलेटेड
नहीं है, या फिर जोड़ के भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया है? तो गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो है ना 1983 में जो है शुरू किया गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, सॉरी, गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो है भारत में 1983 में आयोजित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 224, शिमला समझौता। शिमला समझौता कब हुआ? तो 1972 में शिमला समझौता हुआ। भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है 1972 में शिमला समझौता हुआ। ताशकंद समझौता, देखिए ताशकंद समझौता जो है कब हुआ था? 1900, देखिए यह चाइना के बीच में हुआ था। भारत और चीन के बीच में जो है ताशकंद समझौता हुआ 1966। 1966 में जो है ताशकंद समझौता। शिमला समझौता 1972 और ताशकंद समझौता चाइना के साथ 1966 में। तो ये सब क्वेश्चन पूछा गया। देखिए नीचे में सब लिखा गया है, कहाँ पे पूछा गया। यह जो है टीचर बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 का क्वेश्चन यह पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हम लोग का, भारत में परमाणु पोखरण परीक्षण, परमाणु जो है परीक्षण पोखरण में हुआ था राजस्थान के, कब हुआ था? 1974 में। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी जो है 1971 में, 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। यह जो है पंचमी पंचवर्षीय योजना के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? देखिए 26 जून 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था उस समय इंदिरा गांधी के द्वारा, और इसकी उस समय जो है राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति या सप्त क्रांति का नारा जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1973 में किस मुकदमे से संबंधित है? वर्ष 1973 किस मुकदमे से संबंधित है? तो केशवानंद भारती बनाम, केशवानंद भारती बनाम मुकदमा 1973 में आया था। इसके द्वारा जो कहा गया था ना, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन उसके मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 231 की बात करें हम लोग, तो चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन कौन संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत किया गया था 1974 में। 1970 के दशक में जो है शुरू किया गया था पेड़ों को कटाई के विरोध में, और 1974 में सुंदरलाल बहुगुणा, और कहाँ शुरू किया गया? तो उत्तराखंड, उत्तराखंड तत्कालिक माने उस समय उत्तर प्रदेश में था, अभी तक उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए? तो यह महात्मा गांधी के सुझाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? इंदिरा गांधी की हत्या जो है 31 अक्टूबर 1984 के द्वारा जो है इनके अपने ही निजी अंगरक्षक के द्वारा जो है कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा को किस वर्ष आजादी मिली? 1961 में, हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? तो यह जो थे बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रसाद सिंह जो है, यह मंडल आयोग, मंडल आयोग 1979 में यह आयोग आया था, और उस समय बीपी सिंह के द्वारा सिफारिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष किया गया था? तो राजीव गांधी की हत्या जो है ना 1991 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इनकी हत्या लिट्टे आतंकवादी संगठन था तमिलनाडु में,
तमिलनाडु में इनकी हत्या किया गया 1991 में लिट्टे संगठन के द्वारा, जो एक आतंकवादी संगठन था। उसके बाद है स्प्रंग गठबंधन। स्प्रंग गठबंधन का अध्यक्ष कौन था? स्प्रंग गठबंधन का अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी। यह लगभग उस समय का करंट क्वेश्चन रहा होगा अभी फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 238। देखिए अब लास्ट हो रहा है यह क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन और है, उसके बाद हम लोग लास्ट करेंगे आज का सेशन को। देखिए ताना भगत आंदोलन हुआ था, कहाँ हुआ था? तो यह बिहार में हुआ था। ताना भगत का आंदोलन का नेतृत्व करता जो है वह यात्रा भगत, और बिहार में उरांव जनजाति, यह जो ताना भगत जो था ना आंदोलन, उरांव जनजाति के द्वारा जो है वह किया गया था। इसके नेतृत्व करता यात्रा भगत थे। बिहार में खासकर छोटा नागपुर के क्षेत्र में यह आंदोलन फेमस हुआ था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? तो कोलकाता, हम लोग जान रहे हो 1772 में जो है कोलकाता को राजधानी बनाया गया, और दिल्ली जो है 1912 में राजधानी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा कौन थे? तो बिरसा मुंडा जो है एक क्रांतिकारी आदिवासी नेता थे, जो कि क्रांतिकारी थे, और बिरसा एक आंदोलन भी चलाए थे, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भी बिरसा मुंडा थे, जो कि 1895 में शुरुआत हुआ था, और इनकी मृत्यु 1900 में जेल में ही हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन से विभाग मिला था? तो यह खाद्य एवं कृषि मंत्री के पद पर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, और विधि मंत्री जो थे लियाकत अली। विधि मंत्री जो उस टाइम थे वह लियाकत अली थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद पानीपत के तीसरे युद्ध मराठा के द्वारा, तो ये तो हम लोग देख लिए हैं, अफगानों के द्वारा जो है पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था? तो अधिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता, इसकी समीक्षा के लिए जो है साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था, और 1928 में जो है भारत आया था, अपनी रिपोर्ट को प्रदर्शित किया था 1930 में, जो कि हम लोग कल देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया? तो बक्सर का युद्ध 1764 में जो हुआ था, संयुक्त सेना माने बंगाल के नवाब, उसके बाद बंगाल के नवाब, फिर अवध के नवाब और मुगल बादशाह, तीनों की संयुक्त सेना को जो है अंग्रेजी सेना पराजित कर देते हैं। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता है हेक्टर मोनरो था, और इसी युद्ध के बाद जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों के हाथे सौंप दी जाती है, और यहीं से अंग्रेजों ने अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित कर देते हैं। पूर्ण रूप से राजनीतिक सत्ता जो है बक्सर के युद्ध के बाद जो है स्थापित हो जाता है, और यहीं से अपना अंग्रेज शासन करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आज का यह लास्ट क्वेश्चन था, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग टाइम निकाल करके देखिए, बहुत ही यह एग्जाम में अच्छा साबित होगा, बहुत ही फायदेमंद होगा। तो कैसा लगा, कुछ त्रुटि अगर हुआ होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कुछ गलत हो सकता है, टंग स्लिप में इधर उधर हो सकता है, तो आप लोग को कुछ फॉल्ट लगे तो जरूर कमेंट कीजिए। कैसा लगा ये भी बताइए, अच्छा लगे तो
और शेयर कीजिए, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। इसी के साथ फिर से हम इसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे कल की वीडियो में। और ठीक है, धन्यवाद वीडियो को फिर देखने के लिए।